आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने को लेकर के एक अहम डेवलपमेंट ये हुआ है कि सरकार ने जो कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया था विनिवेश विभाग ने, उस पर संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा का दौर पूरा हो चुका है। आपको बता दूं, शायद याद होगा कि 23 जून को सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने एक खबर बताई थी आपको कि आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया है। और अब इस कैबिनेट ड्राफ्ट नोट पर सलाह मशविरा का दौर पूरा होने के बाद विनिवेश विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास रखने जा रहा है अंतिम मंजूरी के लिए, और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसमें हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें जो सरकार की हिस्सेदारी है 47% है, तो हिस्सेदारी कैसे बेची जाएगी, तौर तरीका क्या होगा, ये बाद में तय किया जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू और जुड़ गया है सूत्र के हवाले से, वो ये है कि इसमें जो एलआईसी की हिस्सेदारी है 51%, एलआईसी भी अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर दिलचस्पी दिखा रहा है, ऐसा विनिवेश विभाग के सूत्रों का कहना है। तो यानी एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बेच देगी 51% और सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी 47%, तो कमोबेश पूरी तरह से निजी हाथों में आईडीबीआई बैंक जा सकता है। लेकिन सरकार की कोशिश तत्काल कितनी सफल होगी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले हमने बीपीसीएल और एयर इंडिया के मामले में देख चुके हैं कि कई बार सरकार को एक्सटेंड करना पड़ा है बोली मंगाने की तारीख, और अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। सही कह रहे हैं। तो 51% एलआईसी के पास है, सरकार के पास 47% है, 2% अदर्स के पास है ये स्टॉक। लेकिन अगर ये हिस्सेदारी बिक जाती है, और बैंक बेचने दरअसल आसान है, रिफाइनरी से, ये सब जानते हैं, और ये एक बड़ा भारी रिफॉर्म भी माना जाएगा। मुझे याद आता है जेटली साहब, स्वर्गीय जेटली साहब भी देखिए चाहते थे कि ये कंपनी, ये जो बैंक है ये निजी हाथों में आए, उसके बाद फिर एलआईसी को ये दिया गया। लेकिन इच्छा तो यही थी कि ये फाइनली किसी प्राइवेट कंपनी के पास चला जाए, प्राइवेट हो जाए, प्राइवेटाइजेशन हो जाए। आईडीबीआई बैंक का 60 रुपए पे भाव पर दरअसल खरीदा गया था ये स्टॉक एलआईसी द्वारा, तो और अंडर वैल्यूड इस समय नजर आता है, क्योंकि 33 रुपए का भाव यहां पर चल रहा है। अच्छा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां पर भी मामला अटका हुआ था लैंड लाइसेंस पॉलिसी को लेकर। ये बताइए, ये सुलझा कि नहीं सुलझा मैटर? आर यू पेइंग एक्सेसिव ब्रोकरेज? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter. Your brokerage remains flat ₹20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat ₹20 per order. दरअसल कॉनकॉर को लेकर एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि लैंड लाइसेंस फी को लेकर जो विवाद था रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच में, वो विवाद काफी हद तक सुलझ गया है, या फिर ये कहें कि विनिवेश विभाग के सूत्रों का कहना है कि एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। अब उस बीच के फॉर्मूले के हिसाब से लैंड लाइसेंस फी तय की जाएगी, और बीच का जो फॉर्मूला होगा उसको जल्द ही कैबिनेट के पास रखा जाएगा अंतिम मंजूरी के लिए, और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही कॉनकॉर में हिस्सेदारी बेचने के लिए नवंबर तक बोली मंगाई जाएगी। बता दूं कि कॉनकॉर में सरकार की हिस्सेदारी 54% है, और सरकार इसमें 30.8% अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जो बीच का फॉर्मूला है वो भी कॉनकॉर के लिए बहुत ज्यादा हितकारी नहीं है। बीच के फॉर्मूले को भी अपनाया जाए तो 31 मार्च के पहले तक कॉनकॉर जो लैंड लाइसेंस फी चुकाया करती थी उससे ज्यादा फी चुकाना पड़ेगा, और यह भी निवेशकों के लिए एक नकारात्मक संदेश जा सकता है। बता दूं कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें से अधिकांश रेलवे की जमीन पर है, और रेलवे अब तक काफी रियायतें दरों पर जमीन देता था। 31 मार्च के बाद ये फी काफी बढ़ा दिया है, निजी कंपनियों को बराबर कर दिया है। इसी के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। तो कॉनकॉर और साथ ही साथ आईडीबीआई को लेकर सरकार की जो जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। इस पे एक व्यू लेते हैं। आई थिंक पहले भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें, लक्ष्मण जी ने आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सेदारी सरकार जो है वो बेचना चाहती है 47% की, और एलआईसी भी इच्छुक है कि भाई हम अपना 51% स्टेक जो है वो बेच देंगे। सर, इन लेवल्स पे 34, 81 पे ऑल टाइम लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास अगर आप देखें आपका आईडीबीआई बैंक ट्रेड कर रहा है, आप कैसे अप्रोच करेंगे आईडीबीआई बैंक को इन खबरों के बीच में? हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी और हेमंत को भी गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, वैल्यू तो है, और वो पता है आपको वैल्यू पीएसयू बैंक्स में कितनी है, और आई थिंक दैट ये एक गो अहेड है, और आई थिंक देयर विल बी इनफ पीपल हु विल बी वांटिंग टू बाय। एक हैंडल है ऑन द एनपीएस एंड द रिकवरी। बट मैं आपको बताऊं वीरेंद्र जी, आईडीबीआई की जो आज की डेट में एम्प्लॉय पूल है, इट विल बी द यंगेस्ट इन एनी बैंक।
और ये एक मिथ है कि इट्स नॉट अ वेल रन। ये पास्ट की लेगेसी थी जहां आपको स्टील पावर आईडीबीआई बेसिक वाज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और वो कन्वर्ट हुई बैंक में एंड सम ऑफ द फोरगोन एसेट्स आल्सो वर पार्ट ऑफ इट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन और अ फ्रेंचाइज और अब देखना पड़ेगा कि कौन इसमें स्टेप इन करेगा। बट Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. I think there will be enough people who will want to buy a stake in IDBI Bank, given the franchise, given the need for banking, given the present environment. देखिए हर 10 साल में ऐसा मौका आता है कि आपको लो कॉस्ट ऑफ फंड और ऑयल और एक इंडिया के लिए जो सेंट्रिक मॉडल है वो सबसे अच्छा है। तो आई थिंक दिस विल बी अ पॉजिटिव स्टेप और आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस। आई थिंक देयर विल बी इनफ पीपल हु विल वांट टू बाय दिस फ्रेंचाइज।